हाय देखो अबे साले जो माफ करना मैं इधर तमीज से। उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब ज्यादा बात करता था। हाय एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया था कि XML पे एक वीडियो हमको चाहिए, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि XML एक्चुअली में क्या होता है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अपना ये रोल प्ले करता है और इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कमेंट पढ़ के बताता हूँ। इंडिपेंडेंट 8673 के नाम से एक मैसेज आया था मेरे को कि हेलो अनुज ब्रो, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन XML। तो गाइज मैं इसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। XML एक्चुअली में होता क्या है और आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधे आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ और मैं वहीं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में XML क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका टैग क्या है, उसका एग्जाम्पल कैसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मैं आप लोग को सीधे बताता हूँ कि एक्चुअली में XML क्या होता है। तो गाइज मैंने अपना कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन कर लिया है और आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिख रहा है और मैं आप लोग को बताऊंगा कि व्हाट इज XML। XML क्या होता है एक्चुअली में। तो सबसे पहले आता है कि XML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसी तरह से ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसको डिजाइन किया गया है डेटा को स्टोर करने के लिए और फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। स्टोर मतलब कि एक जगह जमा करना और ट्रांसपोर्ट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग जगह पे भेजना। फिर XML को आप अच्छे तरीके से कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दिया हुआ हूँ। XML is a W3 स्कूल रिकमेंडेशन। तो W3 स्कूल से आप काफ़ी अच्छे तरीके से XML को जान सकते हैं और उसमें आप समझ सकते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। तो गाइज नेक्स्ट आता है XML टैग्स। तो टैग्स कैसे हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यू यूज मार्कअप सिंबल्स कॉल्ड टैग इन XML। जो आप मार्कअप सिंबल यूज करेंगे वही आपका XML में टैग हो जाएगा। टू डिफाइन डेटा को आप उससे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू रिप्रेजेंट डेटा फॉर अ बुक स्टोर, जैसे कि आप मान लीजिए कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बुक स्टोर को, तो यू कैन क्रिएट टैग सच एज अ बुक टाइटल ऑथर। तो एक आप बुक स्टोर को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या टैग को यूज कर सकते हैं। बुक उसमें रहेगा, टाइटल रहेगा, ऑथर का नाम रहेगा और योर XML डॉक्यूमेंट फॉर अ सिंगल बुक वुड हैव अ कंटेंट लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। एक हमारा बुक नाम का एक टैग है जिसमें कि टाइटल है, फिर एक ऑथर का टैग है, फिर बुक क्लोज है। तो बुक हमारा एक रूट टाइटल हो गया, रूट एलिमेंट हो गया। देन उसके नीचे आ जाता है सब एलिमेंट टाइटल, उसके नीचे आ जाता है ऑथर सब एलिमेंट। तो टाइटल में आप लिख सकते हैं, टाइटल में आपका जो भी बुक का नेम है वो आप डाल सकते हैं, ऑथर में जो भी आपका ऑथर का नेम है वो डाल सकते हैं। और इसमें एक और खास बात है, जैसे कि आप HTML में ओपन टैग जैसे कि आप लगाते हैं तो क्लोजिंग टैग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जस्ट लाइक सेम XML में होता है कि अगर आप कोई भी टैग को अगर आप ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन आता है एडवांटेज ऑफ XML। एडवांटेज क्या है XML का। इजी टू अंडरस्टैंड। XML जो है आप इजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे कि कोई भी इसको समझ सकता है, काफी आसान तरीके से समझ सकता है। और XML इज रिटेन इन अ प्लेन टेक्स्ट। XML जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाता है। जैसे कि अभी मैं पीछे एग्जांपल बताया, अगर आप एक बुक स्टोर का डेटा आप उसमें फिल कर रहे हैं तो बुक स्टोर के डेटा में क्या क्या आ सकता है। तो बुक आ सकता है, टाइटल आ सकता है या फिर ऑथर का नेम आ सकता है। तो वहां पे प्लेन टेक्स्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से वहां पे टैग को डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे को कौन सा टैग चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए। देन कस्टमाइजेबल टैग, सेम वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कस्टमाइजेबल टैग। यू कैन क्रिएट योर ओन टैग।
आप अपना टैग को खुद से बना सकते हैं, विच मेक XML फ्लेक्सिबल फॉर स्टोरिंग एनी टाइप ऑफ डेटा। ये जो है ये आपको XML एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कोई भी डेटा टाइप को जो है यूज कर सकते हैं, और ये आपका जो टैग है वो स्टोर करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। देन डेटा शेयरिंग, इसमें एक एडवांटेज और है कि इसमें आप डेटा को शेयर कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जैसे कि आप विंडोज में आप अपना कोड राइट किए और आप अगर रन करना चाहते हैं मैकबुक में या फिर लिनक्स में या फिर उबंटू में, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप इसको रन करना चाहेंगे तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे लिखा है इट वर्क्स ऑन एनी सिस्टम, ये कोई भी सिस्टम में ये वर्क करने के लिए कैपेबल है। इट्स ग्रेट फॉर शेयरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम प्रोग्राम्स और इवन ओवर द इंटरनेट। आप सिस्टम के अंदर भी इसको रन कर सकते हैं या फिर प्रोग्राम में भी इसको रन कर सकते हैं, या फिर इवन ऑल ओवर द इंटरनेट आप इसको कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अब मैं समझ चुका हूँ, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि XML का एडवांटेज क्या होता है। देन मैं आगे बढ़ता हूँ कि XML का एग्जाम्पल मैं एक देख लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं गाइज कि एक डायमंड ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, XML वर्जन इज इक्वल टू डबल कोट 1.0 स्टैंड लोन इज इक्वल टू डबल कोट यस क्वेश्चन मार्क डायमंड ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा जो है एक इसका वर्जन डिफाइन करता है, और ये हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट रूट एलिमेंट इसको आप कह सकते हैं कि आपको ये डालना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको नहीं डालेंगे, एक सेकंड, अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे आप अपने XML में, तो आपका XML समझ ही नहीं पाएगा कि ये कौन सा वर्जन का है या फिर आप कौन सा कोड को यूज करना चाहते हैं। तो एक ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मिलेगा। देन यहाँ पे एक स्टेट नाम का एक टैग बना हुआ है, देन सिटी है, देन नेम है, फिर पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो आपको टैग मिल रहा है वो कस्टमाइजेबल है, वो आप खुद से क्रिएट किए हुए हैं, ना कि एक प्री डिफाइंड टैग है उसको आप यूज किए हैं। ये यहाँ पे XML एक बहुत अच्छा बेनिफिट देता है कि आप जो टैग है वो कस्टमाइजेबल रहता है, कि आप उसको अपने हिसाब से उसको एडिट करके आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके आप उसको यूज कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे कि नेम टैग है तो उसमें आप अपना नेम डाल सकते हैं। पॉपुलेशन टैग है तो एक सिटी में कितना पॉपुलेशन है वो उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। देन सिटी है, सिटी का नेम है तो सिटी का नेम जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से आप बहुत सारा टैग बना करके आप अपना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग XML काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।